साचा साहिब साच नाए भाखिया भाओ अपार। आखें मंगें दे दे दात करे दातार। फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। मोह के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। हुण पातशाह पौड़ी दर पौड़ी जिस तरह किसी मकान की छत ते पहुँचना होवे तां असीं पौड़ियां दा आसरा लेंदे हां। स्टैप बाय स्टैप उस मकान की छत तक पहुँचण का वसीला है पौड़ियाँ। सचमुच इस तरह गुरु नानक देव पातशाह ने इस पवित्र जपजी साहिब बाणी के आधार ते हर जग्यासू मात्र नूं, हर प्राणी मात्र नूं उस अकाल पुरख नाल इकमिक होने की जाच दसी है। फरमांदे ने साचा साहिब, वो साहिब स्वामी मालक सच्चा है। साच नाए उदा जो इंसाफ है, ये नाए अखर नाम ਲਈ भी आउंदा है, ये नाए अखर नहाउण ਲਈ भी आउंदा है। तीरथ नहाए ना उतरस मैल, ਉਹਦੇ भी स्पैलिंग होणगे पर कंसैप्ट के मुताबिक ਉਹਦੇ अर्थ बदल जाएंगे। इत्थे है साचा साहिब साच नाए, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ भी सच्चा है। भाखिया भाओ अपार, उस अपार परमात्मा की जो बोली है वो भाव प्रेम है। इस तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि परमात्मा नू मिलने वास्ते सानू सारियां नू प्रेम की बोली बोलनी चाहिए है। कदे भी फिक्का नहीं बोलना चाहिए, कदे भी रुखा नहीं बोलना चाहिए। भाई जिन्हों चंगे लगना होवे ओदी आदत अपने विच पैदा करनी चाहिए। साचा साहिब साच नाए भाखिया भाओ अपार। आखें मंगें दे दे। हुण इत्थे आखै मंगै नहीं कहना क्योंकि बहुवचन की गल है। जे एक दी गल होवेगी तो ऐड़े नूं आख ना कखे नूं खै दिलाइयां आखै आएगा। ये है बहुतियां दी गल। कोई मैं कला नहीं आखदा, तुसी कले नहीं आखदे, सारे संसार दे जीव आखें मंगें दे दे। हुण दे शब्द भी कई रूपां विच आउंदा। दद्दे नूं दे लावां हाहा दे भी आउंदा, ਉਹਦੇ अर्थ शरीर ने। इत्थे दद्दे नूं दे लावां हाए नूं हिस्सेयारी है। देना कर आखें मंगें दे दे। दात करे दातार। दातार किस नूं कहंदे ने? जिहड़ा हर एक नूं देवे, हर जगह देवे, हर समय देवे। और वो दातार इको एक है। बादशाह ने बाणी च उसका बार बार जिक्र किया। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। ਉਹਦੇ बिना होर कोई दाता नहीं। जीव आखदे हन मंगदे हन दे दे, देना कर। दात करे दातार, वो दातार सबनों दातां दिंदा है। फिर पातशाह कहंदे ने फेर के अगे रखीए, ਉਹਦੇ अगे की भेटा करिए। जदों देण वाला ही वो है तो असी की भेटा कर सकते। जित दिसै दरबार, जिस भेटा रखन करके ਉਹਦੇ दरबार दे दर्शन होण, हाजरी लगे, की भेटा रखीए। मोह के बोलन बोलीए। हुण इस मोह नूं हाए दे उत्ते कनौड़ा है, इहदा उच्चारण कनौड़ा ही करना। मोहों मूँह तो के बोलन बोलीए, किहो जे बोल बोलीए। जित सुन धरे प्यार, सुनदे नाने नूं सियारी है। जेड़े बोल सुन के साडे नाल वो प्यार करे। फिर पातशाह किरपा करते हैं। भाई सचमुच उहदे दरबार दे दर्शन करने ने, सचमुच उहदा प्यार प्राप्त करना है। फिर अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਸਭਾ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਟਿਕਾਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ। ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਪਟੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸੁੱਚਾ ਕੱਪੜਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। तो गुरु नानक पातशाह फरमाते ने जे इस तरीके नाल अमृत वेले उठ के सच्चे नाम का जाप होवे, उहदियां वडियाइयां दी विचार होवे, फिर करमी आवे कपड़ा, फिर उहदी बख्शिश हो जाती, फिर प्रेम रूपी कपड़ा मिल जाता। ते जिन्हों प्रेम रूपी कपड़ा मिल जाए, नदरी मोख द्वार, उहदे उत्ते उहदी बख्शिश हो जाती। वो मोख द्वार, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਕਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ एवै जानी है। इस तरीके दे नाल जिहड़ा अपने आप नूं जोड़ लवे, सब आपे सचियार, उन्होंने फिर हर पासे वो सच्चा ही वरतदा नज़र आउंदा है। पातशाह के 5 नंबर पौड़ी च कहंदे ने थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणी निधान। गावीए सुनीए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। हुण पातशाह 5 नंबर पौड़ी विच फरमाउंदे ने ਉਹ परमात्मा थापिया ना जाए। थापना ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਜਨ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ,
जिदा अखरी अर्थ है अंजन निरंजन। अंजन कहिए सुरमा, सुरमा कहिए कालख, कालख कहिए माया। जो माया दी कालख तो रहत है सो कहिए निरंजन। आपे आप निरंजन सोए। वो माया दी कालख तो जो रहत है वो अपने आप तो आप ही बने है। जिन सेविया, हुण इत्थे जिन दे नन्ने नूं सिहारी है। जिन्हां ने ऐसे परमात्मा नूं सेविया, सिमरिया, याद कीता, मन्निया, तिन पाया मान। तिन्हां ने पाया, प्राप्त किया मान, इज्जत, सत्कार। तां ते सतगुरु कहंदे ने नानक गावीऐ गुणी निधान। नानक जी फरमाते ने गावीऐ, गौणा करिए किसनू? गुणी निधान, जो गुणा का खजाना वाहिगुरु है उस दी सिफत सलाह करिए। गावीऐ सुनिए मन रखिए भाओ। गौणा भी करिए, सुनना भी करिए, पर मन विच प्रेम भी रखिए। हुण मन दे नन्ने नूं सिहारी है, सानू समझना पवेगा कि मन नन्ने नूं औंकड़ होवे। नाउन पुलिंग एक वचन है। जदों असीं कहने मेरा मन नहीं टिकदा, मेरा मन नहीं लगदा, पर जदों मन दा नन्ना औंकड़ हट जाए उदों मन संबोधन हो जाएगा, ए मन प्यारिया सुन मन मेरे। पर जदों मन दे नन्ने नूं सिहारी लग जाए उदों मन विच, मन द्वारा, ते जदों मन दे मम्मे नूं टिप्पी भी लग जाए वो मनण दी गल है। पातशाह कहंदे ने गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाओ। ऐसे गुणा दे निधान खजाने वाहिगुरु नूं गाइए भी, उहदा कीर्तन जस सुनिए भी, और फिर मन विच प्रेम भी रखी। क्योंकि जिहड़ी चीज़ चंगी लगे उहनूं असीं मन विच वसा लैंदे। लोकां नूं गालां चंगियां लगदियां ने, लोकां नूं पुੱਤਰ ਧੀਆਂ चंगे लगते ने, लोकां नूं माया चंगी लगदी, वो सब कोई मन विच याद रहिंदा। पर पातशाह कहंदे नहीं भाई, गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाओ। हाँ असीं पुੱਛ सकते हैं महाराज फिर की होवेगा? कहंदे दुख पर हर सुख घर लै जाए। फिर दुख परे हो जाण और घर हिरदे विच सुख आके वस जाएगा। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहा समाई। ये पंक्तियां बहुत ही गंभीरता नाल विचारन वालियां हन, क्योंकि गुरबाणी विच ये गुरमुख अखर दो रूपां विच आउंदा। एक है गुरमुख जिहदा मूँह गुरु वल है, एक है गुरमुख गुरु दे मुख द्वारा। इत्थे है गुरमुख नादं, गुरु दे उपदेश राही मैनू समझ आई है। नादंग का मतलब है ये धुन, ये आवाज़ जो मेरे अंदरों निकल रही है, तुहाडे कन्नां तक पहुँच रही है। ये गुरु ने मैनू समझाया कि ये धुन उस परमात्मा की शक्ति द्वारा है। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं। वेदं तो मतलब वेदां तो नहीं हैगा, इत्थे वेद का मतलब है जानना, समझ आ जानी। ये गुरु द्वारा मैनू समझ आई है। गुरमुख रहा समाई, गुरु ने मैनू समझाया कि वो परमात्मा रहा समाई, वो सारियां दे अंदर व्यापक है, समा रहा है। इसलिए गुरु नानक पातशाह फैसला करते हैं, गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। इत्थे गुर दे रारे नूं औंकड़ है। ये गुर नाउन पुलिंग एक वचन है। मेरे लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु तथा ब्रह्मा है, और गुरु ही पार्वती माई है। भाव मैं किसी होर शिव जी, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती माई नू नहीं मनदा, मैं ते उस गुरु नू मनदा जिसने मैनू ये सब कुछ बख्शिश की है। फिर पातशाह ने जे हाँ जाना, जे मैं जान भी लवां आखा ना ही, मैं कहांगा नहीं। कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं कहोगे? कहते मैं इसलिए नहीं कहांगा कि कहना कथन न जाई।
मेरे कहण दे नाल वो मुकम्मल तौर ते कथिया नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। जितना महान है वो, जितना बड़ा है वो, जितना वो गुणों का खजाना है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो अरदास करदा गुरा एक दे बुझाई। हुण इत्थे भी आम प्रेमी प्रचलित रूप में गुरां बोलते हैं, बिंदा ला के बोलते हैं। वो उच्चारण भी गलत है, वो अर्थ भी गलत ने। जे असीं कहांगे गुरां एक दे बुझाई, भाई गुरां ने मैनूं समझा दिता, फिर भटकदे क्यों फिरदे हो? बुझाई का मतलब है समझ। असीं ते अरदास करनी है गुरा एक दे बुझाई। इत्थे एक दा कक्का मुक्ता है, क्यों? बुझाई इस्त्री लिंग है। समझ, मैनू एक समझ दे दो। केड़ी समझ? सबना जियां का एक दाता। इत्थे एक दे कक्के नूं औंकड़ है। जो सारे जियां दा दाता है, जो सब नूं पैदा करन पालण वाला ते संभालण वाला है, सो मैं विसर न जाई, वो मैनू भुल ना जाए। ये अरदास हर माई भाई ने, छोटे बड़े ने यही करनी है। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। हुण पातशाह हौली हौली सानू अगलेरे पासे वल तोड़ते ने ते भरम भी तोड़ते ने। तीरथ नहावां जे तिस भावां, विण भाणे के नहाए करी। जे तीसर ट्यो पाई वेखां, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। हुण पातशाह देखते हैं कि लोग तीर्थां ते नहाउण जाते हैं। सतगुरु फरमांदे ने तीरथ नहावां जे तिस भावां, विण भाणे के नहाए करी। हुण पातशाह हौली हौली साडे अंदरों भरम तोड़ते हैं। कहते मैं तीरथ ते नहाण जावां। तीरथ दे थत्थे नूं सियारी है। जे तीरथ दे थत्थे नूं औंकड़ होएगा, नाउन पुलिंग एक वचन होएगा। सियारी लगन नाल तीरथ विच, तीरथ उत्ते नहावां, नहान करा। जे तिस भावां, जे उसनूं मेरा तीरथ ते नहाउणा चंगा लगे, विण भाणे के नहाए करी। हुण पिछे भी आया सी साचा साहिब साच नाए, इत्थे है नहाए। बिना उसनूं चंगे लगन ते मैं नहा के की कर। जेती सिरठ उपाई वेखां, जितनी सृष्टि मैं पैदा कीती हुई देखता हाँ, विण कर्मा के मिलै लई। ओदी बख्शिश तो बिना किसी नूं कुछ नहीं मिलता। फिर पातशाह आप ही कहते हैं हाँ, मत विच रतन जवाहर माणिक। हुण मत दे तत्ते नूं सियारी है। मत विच, बुद्धि विच, अकल विच, रतन जवाहर माणिक, ये सब कीमती वस्तुआं ने। पर इत्थे दा की मतलब है? भगती, ज्ञान, वैराग आदਿਕ ਜਿਹੜੇ दैवी गुण ਹਨ ਉਹ पैदा हो सकते हैं, हो जाते हैं। किसते? जे एक गुर की सिख सुनी। इत्थे एक दा कक्का मुक्ता है, क्योंकि सिख जिहड़ा है वो सिखां वास्ते या सिख लई नहीं, इत्थे सिक्ख्या लई है। तो सिख जिहड़ा है कक्का मुक्ता दा मतलब सिक्ख्या। मत विच रतन जवाहर माणिक, उस भागां वाले मनुख दी मत विच भगती, ज्ञान ते वैराग रूपी माणक पैदा हो जाते हैं। जे एक गुर की सिख सुनी, जे गुरु की सिक्ख्या नूं सुन के मन विच वसा लिया, मन लिया। इसलिए गुरुदेव कहते ने मैं अरदास करदा गुरा एक दे बुझाई। हे सतगुरा मैनू एक समझ दे देनी कर। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। ओ दाता जो सारे जियां नूं देण वाला है, ओ मैनू भुल ना जावे। जे जुग चारे आरजा,
होर दसूणी होए नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोय चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई तां बात न पुछै के कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोय न सुझई जे तिस गुण कोय करे। जिवें दास ने पहला भी बेनती की कि हौली हौली सतगुरु साडे अंदरों भरमां नूं तोड़दे हन, सानू अगे वधाउंदे हन। हुण क्योंकि संसार दे अंदर लंबी उम्र वाले भी इस करके अपनी पूजा कराउंदे ने कि साडी उम्र लंबी है। महाराज कहंदे ने जे जुग चारे आरजा, जे किसी दी आरजा उम्र 4 युग हो जाए, क्योंकि जिहड़े जोगी लोग ने वो अपने सवासां नूं 10वें द्वार चढ़ा लेंदे ने ते सवास वरतदे ही नहीं, उम्र लंबी हो गई। मैं इस नूं सरल करके समझाउंदा जगियासुआं लई बई जे कोई 100 रुपए एक थैली विच बंद करके उन्होंने सील मोहर करके अपनी सेफ अलमारी च रख देवे, बाहर जंदरा ला देवे, 100 साल बाद कढ़े वो किन्ने होणगे? वो 100 ही होणगे। वो घटे क्यों नहीं? क्योंकि वरते ही नहीं। इस तरह जोगी लोग अपने सवासां नूं 10वें द्वार चढ़ा लेंदे ते बैठे रहंदे। महाराज कहते तां की होया जे जुग चारे आरजा, जे किसी की उम्र 4 युग हो जाए, होर दसूणी होए, उस 4 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई कर लो, 40 युग हो जाए। नवां खंडां विच जाणी है, इन्ना प्रसिद्ध होवे, इन्ना फेमस होवे कि 9 खंडां विच सारी सृष्टि नूं ब्रह्मंड कहा जाता है। ब्रह्मंड दे अगों 9 खंड हन। भाव इतनी फेमस अवस्था ते पहुंच जाए कि 9 खंडां विच लोकी उहनूं जाणदे होण। असीं आम कह दिंदे हां उहनूं जी सारा शहर जानदा है, सारा इलाका जानदा है, सारा देश जानदा है, सारी दुनिया जानदी। महाराज कहंदे नवां खंडां विच जाणी है, नाल चले सब कोई। जे उठ के तुरे, जिवें आम देखते हैं वड्डे लोग मंत्री छंत्री जाते ने, लोग उन्होंने अगे पिछे हो जाते हैं। कहते इतना वड्डा होवे कि उसके नाल सब चलते होण। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, चंगे काम करके चंगा नाम ही रखा लवे, लोकां कोलों जस कीर्ति भी प्राप्त कर लवे। पातशाह कहते जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछै के, जो मालिक दी नज़र विच नहीं आया, जो दी किरपा दृष्टि का पात्र नहीं बनिया, जो दा सिमरन नहीं किया, तो समझ लो तां बात ना पुछै के, ओदी कोई बात भी नहीं पूछता। फिर वो एडा वड्डा बंदा है कि गुरुदेव कहते ने कीटां अंदर कीट, वो कीड़ियां विच कीड़ा है। आम प्रचलित पाठ लोकी करते विश्राम दिंदे ने, पर व्याकरण के मुताबिक इत्थे कीट दे टैंके नूं औंकड़ है, इसलिए कीटां अंदर कीट, वो कीड़ियां विच कीड़ा है। कर दोषी दोष धरे, उस नूं दोष धरिया जाएगा, दोष आयद किया जाएगा। मैं पूछा किसी नूं, ये जदों कोई मुलजम दोष करदा फड़िया जांदा उहदा मूँह क्यों ढक दिंदे ने? कहंदे हाली उहदे ते दोष आयद नहीं होया, इसलिए उहदी पछाण लकोई जाती है। पर जिस दिन उहदे ते दोष आयद हो जाता है फिर उहदा मूँह नंगा कर दिंदा, फिर हथकड़ियां ला के फड़ के लै जांदा। महाराज कहते ने कीटां अंदर कीट, वो एडा वड्डा बंदा कीड़ियां विच कीड़ा है। कर दोषी दोष धरे, उहदे ते सिमरन ना करन दा दोष धर के दोषी ठहराया जाएगा। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। नानक जी फरमाते ने वो वाहिगुरु अकाल पुरख निर्गुणियारियां नूं भी गुण दिंदा ते गुणवंतियां नूं भी गुण दिंदा, पर तेहा कोई न सुझई
जे तिस गुण कोए करे। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਥਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।